गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम निधि है और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। जो बच्चे अभी 10th पास आउट हुए हैं और 11th में आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स लिया है और कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स जो है चूज़ किया है, तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसको जो है रटना नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और जो भी टॉपिक्स हैं उसको प्रैक्टिकली जो आपकी डेली लाइफ है उससे आप जोड़ के और उसको समझ के देखिए, तो आपके लिए जो है ये चीज़ें इकोनॉमिक्स को पढ़ना, इकोनॉमिक्स को समझना, ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम केवल ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है, जो आपने ये सब्जेक्ट लिया है इकोनॉमिक्स, आपने क्यों लिया है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। आपने सब्जेक्ट ले लिया, आप उसको पढ़ लेंगे, 11th में भी पढ़ लेंगे, 12th में भी पढ़ लेंगे, आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने ये जाना ही नहीं कि ये सब्जेक्ट जो आपने लिया है इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली है क्या और हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और वो क्यों पढ़ी जाती है बेसिकली, कि वाई वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअली कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होती क्या है। इसको जानने से पहले हम ये पता लगाएंगे कि सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज कहाँ पे हुआ, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से निकल के आया। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से निकल के आया, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से निकल के आया, वो एक ग्रीक वर्ड था जिससे इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो निकल के आया। और वो ग्रीक वर्ड जो था वो कौन सा था ग्रीक वर्ड, वो था ओइकोस नेमिन, ओइकोस नेमिन, जिसका मतलब क्या था, इस वर्ड का मतलब क्या था, इस वर्ड का मतलब था विच मीन्स मैनेज हाउस होल्ड। जो ये वर्ड था ओइकोस प्लस नेमिन, इसका मतलब क्या था कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को किस तरह से आप मैनेज करते हो, हाउस होल्ड। अब जैसे इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हाउस होल्ड क्या है कि जो हम घर में रहते हैं, हम घर को किस तरह से मैनेज करते हैं, घर में जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हर किसी पर्सन का जो घर है उसमें अलग अलग इनकम आती है। हो सकता है किसी के घर में जो इनकम आती है वो 10,000 हो, और हो सकता है किसी के घर में जो इनकम आती हो वो कितनी हो, 50,000 हो। तो आपको क्या करना होता है कि आपके पास जो जितनी भी इनकम है आपको उसी में ही सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है। अब आप वो जो 10,000 है या जो 50,000 है उसको किस तरह से आप खर्च करोगे, किस तरह से आप खर्च करोगे, किस तरह से अपनी घर में जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करोगे, उसी को ही क्या बोला जाता है, मैनेज हाउस होल्ड्स। तो पहले जो इकोनॉमिक्स है उसको किससे रिलेट किया गया, इकोनॉमिक्स को सबसे पहले जो रिलेट किया गया वो हाउस होल्ड से रिलेट किया गया कि हम हाउस होल्ड को किस तरह से मैनेज करते हैं। अब जो हमारे पास जो रिसोर्स हैं, हम उससे हमारे जो घर में आने वाली चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ हमको खरीदनी है, कौन सी हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कौन सी हमको पहले खरीदनी है, कौन सी चीज़, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे। जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप पहले खरीदोगे, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। अब क्या होता है, जैसे आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, कोई दो हाउस होल्ड हैं, एक है ए हाउस होल्ड और एक है बी हाउस होल्ड। दोनों ही के पास जो है, दोनों की इनकम जो है वो है बराबर, दोनों की इनकम क्या है, बराबर है। ए की जो इनकम है वो भी 10,000 है और बी की कितनी है, उसकी भी 10,000 है। लेकिन ए जो है वो बहुत अच्छे तरह से अपने जो इनकम है उसको यूटिलाइज कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लानिंग से, कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो फूड के लिए उसने अपना प्लान बना रखा है कि मुझे फूड पे इतना खर्च करना है, बच्चों के एजुकेशन पे इतना खर्च करना है, सेविंग पे इतना खर्च करना है, उसने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बी है उसका बुरा है। क्यों, क्योंकि उसका मैनेजमेंट खराब है। वो क्या कर रहा है, जो जरूरी चीजें हैं फूड पे, बच्चों के एजुकेशन पे, सेविंग पे, इस पे खर्च ना करके वो क्या कर रहा है, अलग फालतू चीजों पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये सब चीजें आपके हाथ में होती है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करोगे। तो इकोनॉमिक्स में यही होता है। जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड निकल के आया वो ग्रीक वर्ड था ओइकोस नेमिन, इसलिए इकोनॉमिक्स को बेसिकली जब ये शुरुआत में इकोनॉमिक्स जो वर्ड निकल के आया तो इसको किससे जोड़ दिया गया,
हाउस होल्ड से, कि आप अपने हाउस होल्ड को किस तरह से मैनेज करते हो, यानी कि इसको क्या बोला गया, ये एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस एंड साइंस, process and science for manage the households. तो इसको क्या बोला गया शुरू में कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक साइंस है, किस चीज का, जो आपके हाउस होल्ड है उसको मैनेज करने का। तो ये तो जब शुरुआत में जब इकोनॉमिक्स निकली, जब इकोनॉमिक्स आया, तब हम इसको यूज में लिया करते थे। इसका जो मतलब है, इकोनॉमिक्स का जो मतलब है वो यही निकाला जाता था कि हाउस होल्ड को मैनेज करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स। लेकिन जैसे जैसे जो टाइम है वो आगे आता गया और आपने देखा कि धीरे धीरे जो हमारी एक्टिविटीज है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो चेंज होती गई। जैसे सबसे पहले क्या था, पहले क्या होता था, हमारी कंट्री में ज़्यादातर कोई अलग अलग तरह के बिजनेस नहीं होते थे। जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बेसिकली किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे जो एक्टिविटीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ जिनसे हम अर्न करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज जो हमारे पास पैसा लेके आती है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, वो एक्टिविटीज बहुत तरह तरह की होने लगी। बहुत सारे ट्रेड हुए, सर्विसेज आने लगी। देख रहे हैं आप कितने सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, खुद भी अर्न करती हैं, और यहाँ पे क्या करती हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी अर्न करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड नहीं है, हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अर्न करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज और भी आ गई हैं एग्रीकल्चर के अलावा, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो धीरे धीरे जब एक्टिविटीज भी चेंज होने लगी तो इकोनॉमिक्स का जो मीन है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी। अर्थ का मतलब क्या होता है, मनी। और शास्त्र मतलब जो इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ना, स्टडी, STUDY, स्टडी। तो अर्थ का मतलब हो गया मनी और शास्त्र मतलब उसको पढ़ना। तो अर्थशास्त्र जो है यानी कि इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, मनी। ठीक है। अब यहाँ पे मनी से क्या मतलब है, मनी से मतलब है वेल्थ। मनी से हमारा क्या मतलब है, मनी से हमारा मतलब है वेल्थ। मनी में मतलब क्या, केवल ऐसा नहीं है कि कैश जो है वही आएगा, नहीं, कैश के अलावा आपके पास जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, मतलब आपकी वेल्थ। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें जो रिचेस्ट मैन ये है, सेकंड नंबर पे ये है, या इंडिया का सबसे अमीर आदमी ये है, तो आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, क्या सिर्फ आप उसकी जो अर्निंग है वही देखते हो कि वो मंथली 1 लाख कमा रहा है या 1 करोड़ कमा रहा है या 3 करोड़ कमा रहा है, नहीं। जब आप उसकी ये कैलकुलेशन करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी जो असेट्स हैं उसको भी इंक्लूड करते हो। जो उसके पास कैश रखा है वो तो उसको आप इंक्लूड करोगे ही करोगे, उसके अलावा और क्या इंक्लूड करते हो कि उसके पास असेट्स कितनी है, उसकी संपत्ति कितनी है, क्या, प्लस असेट्स, उसकी संपत्ति कितनी है। तो मनी का मतलब यहाँ पे केवल कैश नहीं होगा, मनी का मतलब क्या है यहाँ पे, वेल्थ, यानी कि कैश प्लस असेट्स। तो हम इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम ऐसी एक्टिविटीज को पढ़ते हैं जो वेल्थ से रिलेटेड है। कौन सी एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, जो वेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कब निकल के आई। मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से निकल के आई, जिसका क्या मतलब था,
जिसका मतलब था मैनेज द हाउस होल्ड्स, मैनेज द हाउस होल्ड। इसको इसलिए हाउस होल्ड से शुरू में जोड़ा गया क्योंकि पहले क्या होता था, बिजनेस वगैरह नहीं होते थे शुरुआत में। जब बहुत आप पहले की बात करेंगे तो क्या होता था, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे हम लोग। क्या होते थे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, खेती करते थे, जो खेती से हुआ वही हम खा लेते थे। इसलिए क्या इसको किससे रिलेट कर दिया गया, केवल हाउस होल्ड से, मैनेज दी हाउस होल्ड। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अदर एक्टिविटीज भी आने लगी, एग्रीकल्चर के अलावा इतनी सारी इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज जो आने लगी, उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है उसका जो मीन है वो भी चेंज होता गया। तो इकोनॉमिक्स का मीन क्या है, इकोनॉमिक्स का मीन है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है स्टडी और शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है मनी और शास्त्र मतलब स्टडी, यानी कि यहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, मनी। अब मनी यहाँ पे क्या है, मनी का मतलब है यहाँ पे वेल्थ, यानी कि कैश के साथ साथ क्या आएगी, आपकी असेट्स। कैश प्लस जो आपकी असेट्स है ये आपकी क्या कहलाती है, वेल्थ। तो यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि क्या करती है, अर्निंग करने के काम में आती है, जो कि क्या करती है, आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करती है, आपकी ग्रोथ करती है। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स के बारे में जो सबसे फर्स्ट जो आपकी डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। इसलिए एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या करा था, इनकी एक बुक आई थी 1776 में। 1776 में इनकी एक बुक आई थी जिस बुक का क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था उस बुक का नाम, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र की वेल्थ। क्या नाम था इस बुक का, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि किसी भी नेशन मतलब कोई भी कंट्री है उसकी वेल्थ। तो इन्होंने ये अपनी एक बुक जो थी वो 1776 में इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी जिस बुक का क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसी भी कंट्री की वेल्थ के बारे में स्टडी करना। किसी भी कंट्री, नेशन मतलब कोई भी कंट्री, उसकी वेल्थ यानी कि उस कंट्री के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसके नेचर के बारे में पता करना और वो कितनी है, कैसे वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करती है, वो सारी चीजें इसने अपनी बुक में बताई। इसलिए इसको क्या बोला गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो हैं इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। इसलिए इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं रही है कि भाई हम ये बोल दें कि ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है या ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक्स को आपको बेसिकली इसकी मीनिंग से ही समझना होगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इसके बाद मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी, रॉबिन्स ने इसकी डेफिनेशन दी, सैमुअलसन ने इसकी डेफिनेशन दी, अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इन सब का जब कंक्लूजन निकल के आया तो ये बताया गया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स होती है जो आपके इसकी मीनिंग को समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि आपकी जो वांट होती है वो होती है अनलिमिटेड। आपकी वांट क्या होती है, अनलिमिटेड, और आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। वांट मतलब आप क्या चाहते हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। अब आप देखिए आपकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती है
तो आपकी कोई दूसरी इच्छा उसके बाद होने लग जाएगी। जैसे आज आपकी इच्छा हुई कि मैं भाई पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, कल आपकी इच्छा हो जाएगी बर्गर खा लेता हूँ, कभी फिर आपकी इच्छा हो जाएगी आइसक्रीम खा लेता हूँ। मतलब एक वांट आपकी सेटिस्फाई होती है। जैसे आपने पहले सोचा कि मैं एक फ्रिज ले लेता हूँ, आपने एक छोटा फ्रिज लिया, कुछ सालों के बाद आपकी फिर एक इच्छा हो जाएगी यार ये तो बहुत छोटा है, मैं बड़ा लेता हूँ। पहले आपके पास कूलर था, फिर आप सोचेंगे अब हम AC ले लें, फिर आप सोचेंगे कि हर कमरे के लिए AC ले लें। मतलब आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। आप लोगों की वांट जो है वो एक अगर खत्म होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। दूसरी अपने आप कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में आ जाती है कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। यानी कि जो आपकी वांट क्या है वो अनलिमिटेड है। कोई भी ऐसा पर्सन आपने अपनी लाइफ में देखा है जिससे आप बात करो, पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वो कहे कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता या मैं कुछ चाहता ही नहीं। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ वांट, और वो हमेशा रहेगी। आप उससे आज बात करेंगे तो उसकी वांट कुछ और होगी, अगले दिन करेंगे तो उसकी वांट कुछ और होगी, आप 5 साल बाद करेंगे तो फिर उसकी वांट कुछ और होगी। वो चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड है। वो कभी भी एक जगह पे आके रुकता नहीं है। उसकी जो वांट है वो चलती रहती है, चेंज होती रहती है। एक वांट सेटिस्फाई होने के बाद वो दूसरी वांट उसकी अपने आप जनरेट हो जाती है। लेकिन जो उसके पास रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जिससे वो अपनी इस वांट को सेटिस्फाई करेगा, जिससे वो अपनी इस वांट को सेटिस्फाई करेगा, वो लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड है। अब देखिए कैसे। आपकी इनकम है, आपकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड ही होती है ना। मान लीजिए 50,000 मैं बोलती हूँ आपकी इनकम है। अब ये लिमिटेड इनकम है, आपके पास मंथली 50,000 ही आते हैं। आपको जो भी अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है वो इसके अंदर ही करना है। आप इसके बाहर जाके अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे? अब आपके पास यानी कि आपके जो रिसोर्स है, यहाँ पे रिसोर्स क्या है? आपकी इनकम। आपके रिसोर्स क्या है भाई? आप चीजें किससे खरीदते हो? मनी देके। मनी कहाँ से आती है? जो आपकी इनकम है उससे। और कौन सी वांट होती है आपकी? कोई भी वांट है वो कैसे सेटिस्फाई करते हो आप? वो खरीदते हो और उसके बदले में आप क्या देते हो? पैसा देते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आपकी जो इनकम है उसको, उससे कोई ना कोई चीज खरीद रहे हैं, उस जो मनी है उसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, और फिर अपनी उस पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपकी वांट तो है अनलिमिटेड, एक खत्म हुई दूसरी हो गई शुरू, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू हो गई, लेकिन आपको वो सेटिस्फाई किस में करना है? वो जो आपके पास 50,000 जो आ रहे हैं, इसी के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी जो है वो बाद में करेंगे, कौन सी वांट ऐसी है जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, कौन सी वांट ऐसी है जो आप खत्म कर सकते हैं। तो ये मैनेज आपको खुद को करना पड़ेगा कि जो 50,000 जो है उसी में ही आपको अपनी जो अनलिमिटेड वांट है, जो कभी ना खत्म होने वाली वांट्स हैं, उनको आपको अपनी लिमिटेड इनकम से ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 50,000 में मैं क्या करूं। जैसे 50,000 में सबसे पहले बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड क्या होती है आदमी की? कि सबसे पहले उसका पेट भरना चाहिए। तो वो क्या करेगा? इस 50,000 में सबसे प्रायोरिटी किसको देगा? कि भाई उसके पास फूड सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए, फूड उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? दूसरा, एजुकेशन। सबसे पहले उसका पेट भरा, उसके बाद वो क्या करेगा? एजुकेशन के बारे में सोचेगा, एजुकेशन के बारे में सोचेगा। उसके बाद अब वो क्या करेगा? अपने कोई भी और वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, कोई असेट्स परचेज कर सकता है। तो ये सबकी अलग अलग होती है, ये प्रायोरिटी सबकी अलग अलग होती है। किसी के लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए कोई और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन आप जो भी करोगे वो आपको इस 50,000 में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है। 50,000 ही है आपकी इनकम। आपको जो भी मैनेज करना है, जो भी खरीदना है, वो इसी में करना पड़ेगा। और आप हर बार मंथली आप देखेंगे कि इस मंथ में आपकी अलग रिक्वायरमेंट हो गई, दूसरे मंथ आपकी अलग रिक्वायरमेंट हो गई। तो ये जो मैनेजमेंट है ये हमेशा चलता रहता है, ये लाइफ टाइम चलता है। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ने की जरूरत होती है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, इकोनॉमिक्स क्या है? आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, जो आपकी इनकम है 50,000, उससे आप अपनी जो वांट्स है, मैक्सिमम वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। यही क्या है? जो आप किस तरह से, यानी कि आपका मैनेजमेंट, कि आप इस लिमिटेड इनकम को अच्छे से अच्छे किस तरह से यूज में ले सकते हैं। इसीलिए ही हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं कि हम जो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज है, या आप अपने आप को ले सकते हैं कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप उन लिमिटेड रिसोर्सेज को
किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरह से उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ताकि क्या हो, आपकी ग्रोथ भी हो, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़े। और अगर हम कंट्री के प्रोस्पेक्ट में इसको देखें तो जो हमारी कंट्री है वो डे बाय डे या ईयरली क्या है, डेवलप करती रहे। अगर आप इन्हीं रिसोर्सेज को गंदे तरीके से यूज करोगे, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आप क्या हो जाएगा, आपके रिसोर्सेज तो कम है और आपका हो गया मैनेजमेंट खराब, तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही जो है हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। देखिए मैं इसको एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अब आप बड़ी क्लास में आ गए या आप जैसे 12th पास आउट हो जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे, आपको कोई ना कोई आगे कोर्स करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो क्या है, आप जैसे घर से चले गए, आप मान लो दिल्ली रहने चले गए या जयपुर रहने चले गए, आप वहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या मतलब कुछ भी आगे जो भी आपकी इच्छा है वो आप करने वहाँ चले गए। और आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये बोला कि हम आपको क्या करेंगे, मंथली 10,000 देंगे। कितना, आपकी फीस वगैरह वो अलग है, वो आपके पेरेंट्स वो सब करेंगे, लेकिन आपको खर्चे के लिए उन्होंने क्या बोला कि हम आपको मंथली कितना देंगे, 10,000 हम आपको देंगे। अब आपके पास आपकी एक तरह से इनकम जो है यहाँ पे क्या हो गई, 10,000। अब आपको जो भी मैनेज करना है वो 10,000 में करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब आपके पास इनकम आई, आप चले गए जयपुर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको रहने के लिए जगह चाहिए। आप कोई ना कोई जगह ढूंढेंगे, या तो आप कोई पीजी लेंगे या फ्लैट लेंगे, जो भी आप अपनी इनकम में जिसको मैनेज कर सके। ठीक है, आपने या तो कोई पीजी ले लिया या फ्लैट ले लिया। आपने मान लीजिए उसका रेंट हो गया, जो भी आपने पीजी लिया मान लीजिए उसका 3,000 उसका रेंट है। कितना, 3,000 उसका रेंट है। अब आपके पास कितने बचे, अब आपके पास बचे 7,000। अब आपके पास कितना इनकम बची, 7,000। अब आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब भाई आप रहने लग गए, अब आप जयपुर चले गए और आपके पास रहने की जगह नहीं है। सबसे पहले तो आपको रहना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आपको स्टेबल होकर रहना पड़ेगा। आप ऐसे तो है नहीं कि सड़क पे रहने लग जाएंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या हुई यहाँ पे, कि आपने अपना कोई पीजी या कोई फ्लैट लिया रहने का जो आपकी इनकम के हिसाब से है, कि भाई आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप रेंट 20,000 पे कर सके। आप कोई ऐसी जगह पे रहने चली जाए जिसका रेंट ही 20,000 है। क्यों, क्योंकि आपके पास है ही नहीं इतना, आपके पास इनकम जो है आपकी वो 10,000 है। आप मंथली ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकते हैं, 10,000 आप खर्च कर सकते हैं। अब सेकंड, आप मान लो आप फ्लैट में रहने चले गए। अब उसके बाद क्या है कि आपको अपने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। या तो आप क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, या आप किसी को लगाएंगे, किसी कुक को लगाएंगे जो आपका वहाँ पे खाना बना सके। तो सेकंड चीज क्या हुई आपके रहने के बाद, आपका फूड का अरेंजमेंट। अगर आप खुद भी बनाएंगे तो भी आपको क्या चाहिए, आपको स्टोव चाहिए, गैस चाहिए, आप सामान लेके आएंगे, वेजिटेबल्स लेके आएंगे, और जिससे भी जो चीजें आपको जरूरत है वो सब लेके आएंगे। और अगर आप कुक का अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें तो लेकर ही आनी पड़ेंगी। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपको कुक को भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, अब जैसे कुक कहता है कि भाई मैं 2,000 रुपये मंथली लूंगा, 2,000 रुपये मंथली लूंगा। अब आपके पास कितना पैसा बचा, 5,000। कितना पैसे बचे, 5,000। अब आपने रह भी लिए, आपके खाने का भी इंतजाम हो गया। अब आप स्कूल जाते, आप वहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले तो चलो आपने अरेंज कर लिया, आप ऑटो से जाने लगे या 2-4 दिन आपने अरेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको एक परमानेंट कोई ऐसा साधन चाहिए होगा जिससे आप क्या कर सको, आप अपनी कोचिंग तक या अपने इंस्टीट्यूट तक जा सको, आ सको। तो आपने थर्ड क्या करा, अपना ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया। आपने क्या करा, अपना ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया। तो इस तरह से क्या है कि आपके पास जो 10,000 की इनकम है, आपको जो भी सारी चीजें करनी है आपको उस हिसाब से ही करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप जगह ही ऐसी ढूंढ लो जिसका रेंट ही 15,000 है, अब 15,000 आप पे ही कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, तो यही जो सब चीजें हैं कि इस इनकम को आप मैनेज कैसे कर रहे हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। आपका ये मैनेजमेंट ही खराब है। अगर आप आप यहाँ पे 8,000 का ढूंढ लेते हो, कोई ऐसा घर ढूंढ लेते हो, कोई ऐसा रूम ले लेते हो जिसका रेंट ही 8,000 है, वो आपके पास बचा कितना, 2,000। अब इसमें आप कैसे काम चलाएंगे बताइए। आप फूड का अरेंजमेंट, आपको अपनी बुक्स का अरेंजमेंट करना होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना होगा।
तो ये कैसे हो पाएगा? तो यही जो मैनेजमेंट है, यही हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर। इसलिए ही इस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ा जाता है कि जो हमारी इनकम है, जो हमारे पास रिसोर्सेज, यहाँ पे इनकम क्या है? एक रिसोर्स है। इनकम क्या है? एक रिसोर्स है जिसको आप क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो। किस चीज में? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने में। अब यहाँ पे हर किसी की वांट अलग अलग हो सकती है, हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है, वो सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन उसका मैनेजमेंट अगर आप चाहते कुछ और हो, और लेकिन अगर आप अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट गलत तरीके से कर लो तो जो आपकी वो पर्टिकुलर वांट है आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ही हम इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ते हैं कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जिससे हम हमारी मैक्सिमम वांट को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सके। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, खराब ना हो। क्योंकि अगर हमारे रिसोर्स ही खराब हो जाए, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे अब कहीं पे पानी इतना आता है, अगर हम उसी पानी को स्टोरेज करना सीख जाए, जो हमारे यहाँ पे बारिश आती है, अगर उसी पानी को हम स्टोरेज करना सीख जाएं तो पानी की कमी ना हो। लेकिन क्या है, हमारा मैनेजमेंट ही नहीं है। हम वो जो पानी जो आता है, बारिश के थ्रू जो पानी आता है, हम उसको कहीं स्टोर नहीं करते। अगर हम उसको स्टोर करने लग जाए, इस तरह का कोई प्रोसेस डेवलप कर ले, तो हमारी जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, कैसे उसको यूज मिले, ताकि हमारी मैक्सिमम वांट तो सेटिस्फाई हो, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, जिससे हमारी ग्रोथ हो। तो इसको हम कंट्री के प्रोस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो हम कंट्री के रिसोर्सेज देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, आप लोग देखते हैं जैसे बजट आता है, जो फाइनेंस मैनेजर है वो निकालता है, वो ये कैसे निकालता है, वो बजट वगैरह कैसे निकालता है, कैसे आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है, क्योंकि उसको डीप नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स की। तो वही सब चीजें, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि अपने रिसोर्सेज को आप अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सको। इसीलिए ही जो है हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक्स जो है कहाँ से आई, इसके फादर कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक निकाली, और इकोनॉमिक्स का बेसिक मीन क्या है कि हाउ टू यूज आर स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट, कि हम हमारे स्केयर रिसोर्सेज से हमारी जो अनलिमिटेड वांट है उसको किस तरह से सेटिस्फाई करें, और इसी का आंसर ढूंढने के लिए कि किस तरह से हमारा मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए कि हम हमारी अनलिमिटेड वांट को, या हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके। तो ये आपका जो पूरा है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक्स है क्या और हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से जो है देखिएगा, समझिएगा, आपको इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको आज जो एग्जाम्पल दिए वो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए दिए कि आपके घर में इतनी इनकम आती है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। तो आप अगर इस सब्जेक्ट को अपने आप से जोड़ के, अपने डेली रूटीन से या आपके घर में होने वाली चीज़ों से जोड़ के देखेंगे, चीज़ों से जोड़ के अगर इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसलिए इसको रटने के बजाय इसको समझिए कि ये क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसका क्या मतलब है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। थैंक यू।